इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट एक गहरी जड़ों वाला संघर्ष है जिसका इतिहास लंबा और दर्दनाक है। यहूदी और पैलेस्टीनी दोनों ही इस जमीन को अपना पुश्तैनी घर मानते हैं। यहूदी अपना दावा बाइबल के जमाने से जोड़ते हैं। पैलेस्टीनी सदियों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। यह संघर्ष सिर्फ राजनीतिक आकांक्षाओं का नहीं बल्कि ऐतिहासिक कहानियों का भी टकराव है। 1948 में इजराइल राज्य की घोषणा ने युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप इजराइल को अधिक क्षेत्र मिला और लाखों पैलेस्टीनी विस्थापित हो गए। संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। बाद के दशकों में कई युद्ध हुए। स्वेज संकट, 6 दिवसीय युद्ध, योम किप्पुर युद्ध, हर एक ने क्षेत्र के भू राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। 1960 के दशक में पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (PLO) के गठन के साथ फिलिस्तीनी नेशनसीय आंदोलन को गति मिली। यासर अराफात के नेतृत्व में PLO ने फिलिस्तीनी लोगों और आत्मनिर्णय के उनके अधिकार का प्रतिनिधित्व करने की मांग की। शुरू में सशस्त्र संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध PLO ने 1980 और 1990 के दशक में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। धीरे धीरे इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को मान्यता दी और बातचीत के जरिए समझौते का विकल्प चुना। रणनीति में इस बदलाव ने 1990 के दशक में ओस्लो समझौते का मार्ग प्रशस्त किया, जो शांति की लंबी और कठिन खोज में एक ऐतिहासिक क्षण था। हालांकि ओस्लो प्रक्रिया अंततः विफल रही, जो निरंतर हिंसा, अविश्वास और कब्जे वाले क्षेत्रों में इजरायली बस्तियों के विस्तार से कमजोर हुई। इन असफलताओं के बावजूद PLO, जिसे अब संयुक्त राष्ट्र द्वारा फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता प्राप्त है, फिलिस्तीनी राज्य के लिए वकालत करना जारी रखे हुए है। इजरायली फिलिस्तीनी संघर्ष में शांति की तलाश एक लंबी और कठिन यात्रा रही है, जो आशा की किरणों और कुचलने वाली असफलताओं दोनों से चिह्नित है। 1979 की मिस्र इजराइल शांति संधि, जो कैंप डेविड में अमेरिकी नेशंसपति जिमी कार्टर द्वारा कराई गई थी, एक ऐतिहासिक क्षण था। 1990 के दशक में ओस्लो समझौते, हालांकि अंततः असफल रहे, ने आशावाद का एक और क्षण प्रदान किया। इजरायली प्रधानमंत्री यित्ज़हाक राबिन और PLO अध्यक्ष यासर अराफात द्वारा हस्ताक्षरित इन समझौतों का उद्देश्य 2 राज्य समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करना था। हालांकि 1995 में एक यहूदी उग्रवादी द्वारा राबिन की हत्या और 2000 में दूसरे इंतिफादा के विस्फोट ने शांति प्रक्रिया को विनाशकारी झटका दिया। पिछले कुछ वर्षों में शांति के कई अन्य प्रयास किए गए हैं, लेकिन विश्वास की कमी, निरंतर हिंसा और मुख्य मुद्दों पर असहमति के कारण ये प्रयास लगातार विफल रहे हैं। इजरायली फिलिस्तीनी संघर्ष दुनिया के सबसे कठिन संघर्षों में से एक बना हुआ है। 2 राज्य समाधान, जिसे कभी शांति का सबसे व्यवहार्य मार्ग माना जाता था, अब और दूर होता जा रहा है। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों का निरंतर विस्तार, गाजा में अनिश्चित स्थिति और एक सार्थक शांति प्रक्रिया की कमी ने एक खतरनाक गतिरोध पैदा कर दिया है। जटिलता को और बढ़ा रहा है बदलता क्षेत्रीय समीकरण। 2010 में शुरू हुए अरब स्प्रिंग विद्रोहों ने मध्य पूर्व के राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप दिया है। जबकि कुछ अरब राज्यों ने इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं, फिलिस्तीनी मुद्दा एक गहरा भावनात्मक मुद्दा बना हुआ है, जो जुनून को भड़काने और किसी भी व्यापक क्षेत्रीय समझौते को पटरी से उतारने में सक्षम है। अंतर्नेशंसीय समुदाय, जबकि बड़े पैमाने पर 2 राज्य समाधान का समर्थक है, एक स्थायी शांति समझौते में मध्यस्थता करने में असमर्थ रहा है। इजरायली फिलिस्तीनी संघर्ष, जो कभी अंतर्नेशंसीय कूटनीति का केंद्र बिंदु था, अब अन्य वैश्विक संकटों के साथ ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। इजरायली फिलिस्तीनी संघर्ष पर भारत का रुख दशकों में काफी विकसित हुआ है। शीत युद्ध के दौरान भारत फिलिस्तीनी हित का कट्टर समर्थक था, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ गठबंधन करता था और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के आधार पर 2 राज्य समाधान की वकालत करता था। हालांकि 1992 में इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से भारत ने फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय के लिए अपने पारंपरिक समर्थन को इजराइल के साथ अपने बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक संबंधों के साथ संतुलित करने की कोशिश की है। भारत का वर्तमान दृष्टिकोण व्यावहारिकता और बदलती भू राजनीतिक वास्तविकताओं की पहचान पर आधारित है। भारत इजराइल और फिलिस्तीनी प्राधिकरण दोनों के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है।
दो राज्य समाधान के आधार पर संघर्ष के पीसपूर्ण समाधान की वकालत जारी रखते हुए भारत ने पक्ष लेने या ऐसे किसी भी कार्य में शामिल होने से परहेज किया है जिसे पक्षपाती माना जा सके। इस संतुलित दृष्टिकोण ने भारत को दोनों पक्षों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की अनुमति दी है। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद इजरायली फिलिस्तीनी संघर्ष के भारत के लिए आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों तरह के निहितार्थ हैं। आर्थिक रूप से भारत को इजराइल के साथ अपने बढ़ते व्यापार और निवेश संबंधों से लाभ हुआ है, खासकर रक्षा, कृषि और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में। इजराइल भारत को सैन्य उपकरणों का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बन गया है, जबकि भारतीय कंपनियों ने इजरायली प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश किया है। सांस्कृतिक रूप से संघर्ष भारतीय समाज के कुछ वर्गों, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के भीतर गूंजता है, जो फिलिस्तीनी संघर्ष को सहानुभूति और एकजुटता के साथ देखते हैं। भारत में फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध और प्रदर्शन असामान्य नहीं है, जो संघर्ष से उत्पन्न गहरी भावनाओं को दर्शाते हैं। संघर्ष भारत के सामने कुछ चुनौतियां भी पेश करता है। इजराइल और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के साथ अपने संबंधों के बीच भारत के संतुलनकारी कार्य के लिए चतुर कूटनीति और इसमें शामिल संवेदनशीलता की सूक्ष्म समझ की आवश्यकता है। भारत में इजरायली फिलिस्तीनी संघर्ष पर जनता की राय बनाने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि संघर्ष के समाचार कवरेज को अक्सर पक्षपाती, सनसनीखेज या संदर्भ की कमी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग मीडिया पर हिंसा पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने और संघर्ष को हवा देने वाले अंतर्निहित मुद्दों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हैं। सोशल मीडिया के उदय ने मीडिया परिदृश्य को और जटिल बना दिया है। जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं और हाशिए की आवाजों को बढ़ा सकते हैं, वे गलत सूचना और अभद्र भाषा के प्रसार में भी योगदान कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर बनने वाले इको चैम्बर मौजूदा पूर्वाग्रहों को मजबूत कर सकते हैं और व्यक्तियों के लिए संघर्ष के बारे में सूक्ष्म और सूचित चर्चा में शामिल होना चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं। मीडिया संगठनों और संघर्ष के बारे में समाचारों का उपभोग करने वाले व्यक्तियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने सामने आने वाली जानकारी के प्रति आलोचनात्मक हों। इजरायली फिलिस्तीनी संघर्ष हालांकि एक विशिष्ट ऐतिहासिक और भौगोलिक संदर्भ में निहित है, वैश्विक महत्व रखता है। यह एक ऐसा संघर्ष है जिसने दशकों से समाधान को टाल दिया है, जिससे दर्द, पीड़ा और बिखरे हुए सपनों का सिलसिला चला आ रहा है। इस संघर्ष की जटिलताओं को समझने के लिए सरल आख्यानों से आगे बढ़ने और दोनों पक्षों की वैध शिकायतों और आकांक्षाओं को स्वीकार करने की आवश्यकता है। संघर्ष की गूंज मध्य पूर्व से कहीं आगे तक फैली हुई है। यह एक ऐसा संघर्ष है जिसका अंतर्नेशंसीय कानून, मानवाधिकारों और वैश्विक सुरक्षा के लिए गहरा प्रभाव है। इजरायली फिलिस्तीनी संघर्ष अनसुलझे संघर्ष की मानवीय कीमत और संवाद, आपसी समझ और मानवीय गरिमा के सम्मान पर आधारित पीसपूर्ण समाधान की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाता है। भारत के लिए संघर्ष चुनौतियों और अवसरों का एक अनूठा समूह प्रस्तुत करता है। इजरायली फिलिस्तीनी संघर्ष कोई तमाशा नहीं है। यह एक ऐसा संघर्ष है जो हमारा ध्यान, सहानुभूति और जुड़ाव चाहता है। जागरूक नागरिकों के रूप में इस संघर्ष की जटिलताओं के बारे में खुद को शिक्षित करना, अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों को चुनौती देना और रचनात्मक संवाद में संलग्न होना हमारी जिम्मेदारी है, जो समझ और शांति को बढ़ावा देता है। विभाजनकारी बयानबाजी को बढ़ावा देने के बजाय आइए हम सार्थक बातचीत के लिए जगह बनाने का प्रयास करें, जो इजरायलियों और फिलिस्तीनियों दोनों द्वारा अनुभव की गई पीड़ा को स्वीकार करती है। आइए हम शांति और सुलह के लिए अथक प्रयास करने वालों की आवाज बुलंद करें, जो एक ऐसे भविष्य के लिए उम्मीद नहीं छोड़ते जहां दोनों लोग सम्मान और सुरक्षा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रह सकें। मध्य पूर्व में शांति का मार्ग लंबा और कठिन है, लेकिन यह एक ऐसा रास्ता है जिस पर हमें एक साथ चलना चाहिए। आइए निराशा पर आशा, हिंसा पर संवाद और उदासीनता पर